हेलो डियर लर्नर्स। सो एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आगे पीछे इस समय चल रहा है कि इस बार आईआईटी मद्रास जो है वो पेपर कंडक्ट करवा रहा है। और आपको पता है कि हर आईआईटी का एक स्टाइल होता है पेपर कंडक्ट करवाने का। हर आईआईटी किसी चीज पे फोकस करता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। बट मींस एज बीइंग एन एजुकेटर्स आल्सो हम लोग ध्यान रखते हैं कि कौन सा आईआईटी कर रहा है, उसके हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी ट्विक्स लाते हैं हर साल। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, किन चीजों पे ज्यादा जो है फोकस करना है, कहाँ डेरिवेशंस बढ़ानी है, कब डेरिवेशंस कम कर सकते हैं हम लोग किस साल, उन चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। इसीलिए आपको भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं पता होना चाहिए कि हर आईआईटी का एक स्टाइल है, क्या स्टाइल होता है पेपर कंडक्ट करने का। तो इस बार आईआईटी मद्रास जो है वो पेपर कंडक्ट करवा रहा है, और आईआईटी मद्रास किन चीजों पे फोकस करता है और किन चीजों को आपको तैयारी करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ताकि आप लोग जो है वो ट्रैप में ना फॉल करें और बहुत केयरफुल इन चीजों का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें होती है बट इट प्लेज अ वाइटल रोल व्हेन यू आर सिटिंग इन द गेट एग्जामिनेशन फॉर इन स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड गेटिंग अ सिलेक्शन इनटू गुड आईआईटी आईआईएससी और गोइंग इनटू अ पीएसयू। तो इस बार आईआईटी मद्रास कंडक्ट करवाएगा। सर नोटिफिकेशन आ गई? नहीं, अगस्त में एक्सपेक्ट करते हैं हम हर साल नोटिफिकेशन। फिर आपको कैसे पता? देखिए साइकिल रिपीट होता है, 8 साल में साइकिल जो है वो रिपीट होता है। जैसे 2003 में आईआईटी मद्रास ने करवाया, 11 में करवाया, 19 में करवाया। अब 27 में आईआईटी मद्रास की बारी है पेपर कंडक्ट करवाने की। ठीक है, सो इट इज एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजिंग रोटेशन। तो वो है, बट अभी पता नहीं है, कुछ श्योर नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले। बट यस, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा एंड द रोटेशन हमें पता है कि आईआईटी मद्रास से इस बार पेपर कंडक्ट करवाने वाला है। तो हमें अब किस चीजों का ध्यान रखना होगा आईआईटी मद्रास अगर पेपर कंडक्ट करवा रहा है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो देखो यार, आईआईटी मद्रास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आईआईटी मद्रास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डीप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। वो सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं पूछते, फॉर्मूला डाला किया हो गया। तो जो बच्चे इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे होंगे वो पेपर में स्कोर मतलब टॉप रैंक स्टिल आ पाएंगे। हो सकता है कुछ इजी क्वेश्चंस वो डाले फॉर्मूला बेस्ड, बात अलग है। बट और देखो, क्वालिफाई करना गेट में क्या ही फायदा उसका। लाना है तो टॉप रैंक लाओ ताकि आपको अच्छे आईआईटीज मिले, अच्छी ब्रांचेस मिले, आईआईएससी बेंगलोर मिले, पीएसयूज मिले। लोअर का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मेहनत करनी है टॉप लाने के लिए। तो टॉप के लिए आईआईटी मद्रास जो है वो आपको इन डेप्थ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, आप चेक करना 3, 11 और 19 का पेपर आप चेक करेंगे क्वेश्चंस कैसे आए, देन यू विल अंडरस्टैंड हम मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज बीइंग एन एजुकेटर हमें तो पता ही है। अभी मैं सोच रहा था बट मुझे लगा उसका फायदा नहीं है, मैं एक टेबल बना के देने लगा था किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे थे, 3 में, 11 में, 19 में, किन सब्जेक्ट्स पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू क्वेश्चंस आल्सो जो पूछे थे उन लोगों ने। देन आई थॉट कि बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, तो मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। जस्ट ध्यान रखिए, आप क्वेश्चंस देखेंगे इन डेप्थ पूछे गए हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। अगर टॉपिक इतना है और आप यहां से पढ़ के निकल गए हैं ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वो फंसा ले जाएंगे आपको क्वेश्चन में। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आईआईटी मद्रास के पेपर में। सेकेंडली, वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस पे ना, इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स पे बड़ा ध्यान देते हैं। मतलब वो एक क्वेश्चन को दूसरे टॉपिक्स में ब्लेंड करते हैं। आप अक्सर देखते हैं ना, क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेशन का था पर सिग्नल का बहुत हैवी कॉन्सेप्ट लगा। क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का था लेकिन उसमें फोरियर सीरीज इतनी खतरनाक घुसी हुई थी कि वो सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था किस सब्जेक्ट का है। ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे आईआईटी मद्रास ने पूछे हुए हैं। अब आप पीवाईक्यू करना, आपको समझ में आएगा, यू विल रियलाइज दिस थिंग। तो वो इंटरकनेक्टिविटी सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे बनाने की, इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स जिसे हम कहते हैं। दे विल ट्राई टू मेक इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेशली जो सब्जेक्ट्स एक दूसरे पे बेस्ड है। जैसे कम्युनिकेशन पढ़ ही नहीं सकते सिग्नल्स के बिना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, नेटवर्क तो कहीं लगेगा बट मेजर बता रहा हूं। तो आप लोगों को ये सब सब्जेक्ट इन डेप्थ पढ़ने होंगे। और मैं आपको पता है जब पढ़ाता भी हूं, यूट्यूब पे भी अभी नेटवर्क की क्लासेस चल रही है, मैं हमेशा क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। बिकॉज ओवर द इयर्स हमने जो एग्जाम्स निकाले हैं इतनी बार हमें पता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज गोइंग टू गेट यू अ टॉप रैंक। सुपरफिशियली से आप सुपरफिशियल मार्क्स ला पाएंगे, टॉप नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। बट अगर आपको, वो भी आईआईटी मद्रास जब कंडक्ट करवा रहा है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, आईआईटी मद्रास के पेपर में अब आप खासियत देखेंगे,
ऑप्शंस बहुत ज्यादा केयरफुली वो प्लान करते हैं, इतने क्लोज ऑप्शन देते हैं कि आदमी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है। अगर अभी तक आप घर में प्रैक्टिस करते टाइम जल्दी से सॉल्व किया, ऑप्शन देखा, लग गया, चलो आगे चलें, ऐसा कर रहे हैं आप ट्रैप में आ जाएंगे। यू हैव टू सॉल्व इट केयरफुली कि मैं ये क्वेश्चन है, इसको मैं ये स्टेप कर रहा हूं, तो आपको क्लियर होना चाहिए माइंडसेट, मैं इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा है, इसके लिए ये यूज होगा, यहां से ये हिडन इंफॉर्मेशन आ रही है, यहां से ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। ये सब आप जब करेंगे और जो आंसर आएगा वो सही आंसर होगा। नहीं तो ये जब पेपर कंडक्ट करवाते हैं आईआईटी मद्रास वाले, ऑप्शंस बहुत ज्यादा प्यारे बनाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं गेट के ऑप्शंस बहुत प्यारे होते हैं, आईआईटी मद्रास के तो बहुत ही ज्यादा प्यारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत क्लोज ऑप्शंस जो है ये लोग देते हैं। तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, क्राफ्टिंग क्वेश्चंस दैट हैज डीप अंडरस्टैंडिंग रादर देन सरफेस लेवल रिकॉल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे जहां पे फॉर्मूला बेस कम होंगे, मोर रीजनिंग ओरिएंटेड प्रॉब्लम होते हैं जो आपके फंडामेंटल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज, आईआईटी मद्रास के पेपर में जो, अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको ये पहले बताता हूं, उसमें आगे भी पहले एक बार मैं ये बता दूं, मैं भूल जाऊंगा, द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। बेटा, हिस्टोरिक ड्रॉप है सब्सक्रिप्शन प्राइस में, आज तक अनअकैडमी पे इतने कम प्राइस पे सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, और उसमें +1 मंथ फ्री मिल रहा है, मतलब आपको 10 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन गेट के भी आगे सिर्फ 8,499 में मिल रहा है। दिस इज द लीस्ट प्राइस सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी भी तैयारी करने की सोच रहे हैं, बिकॉज इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इट मींस यू वांट टू प्रिपेयर। सो अनअकैडमी पे द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द क्वालिटी एजुकेशन यू गेट। अगर आपको देखना भी है, अभी मेरा नेटवर्क एनालिसिस चल रहा है रात को 9:30 PM पे यूट्यूब पे, काफी क्लासेस हो भी गई हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं हम कैसा और क्या पढ़ाते हैं, सो दैट यू आर एश्योर्ड कि क्या मिलने वाला है। और इफ यू आर गोइंग फॉर 12 मंथ्स +1 मंथ फ्री, 13 मंथ्स के लिए 9,499, ये मिनिमम प्राइस है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे होंगे, ले लेना, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, बिकॉज मैंने पता किया लिया है, ये ऑफर नहीं रिपीट होगा। जैसे ही ऑफर खत्म होगा, ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर करना है, यूज द कोड आदित्य मैक्स, और कोई भी बच्चा ये कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे जरूर भेज देना, सो दैट आई ऐड यू इन अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप वेयर आई डू द मेंटरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आपके डाउट्स एंड क्वेरी सब रिजॉल्व करता हूं मैं, तैयारी कैसे करनी क्या है सब पे। तो ये सिर्फ उन्हीं को वो ग्रुप का एक्सेस है जो ये कोड यूज करते हैं। कोड यूज करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जो पेज आएगा वहां पे लिखा होगा पेमेंट डन, यू हैव यूज्ड द कोड आदित्य मैक्स, उसका स्क्रीनशॉट भेजना। आप लोग क्या करते हो, ट्राइंग टू बी स्मार्ट, बस कोड अप्लाई करते हो, पेमेंट नहीं करते, मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हो। तो पेमेंट करने के बाद जो पेज आएगा उसका स्क्रीनशॉट भेजना, फिर मैं आपको सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बट प्लीज इफ यू वांट टू प्रिपेयर, इफ यू आर सीरियस, यार ये कुछ नहीं है, 8,499 इज नथिंग फॉर योर करियर एंड द काइंड ऑफ द कंटेंट एंड एवरीथिंग यू गेट ऑन अनअकैडमी। तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी फ्री 2 डे का फ्री लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, 22 और 23 को फ्री लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप ये भी कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का बैच चल रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन CIL, वो भी बैच आपका रनिंग है, 10th मई से स्टार्ट हो गया है, ये भी अभी ऑफर पे चल रहा है 3,499, अर्ली बर्ड ऑफर है, खत्म होने वाला है क्योंकि 10-12 दिन हो गया बैच स्टार्ट हुए हुए। तो अगर लेना होगा तो ले लेना, यू कैन यूज द कोड आदित्य मैक्स, बिकॉज अगर CIL का पेपर देना है बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं दे पाओगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों है, और दोनों के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो नॉन टेक्निकल में भी मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। युगांतर बैच, महावीर बैच स्टार्ट हो चुके हैं, यू कैन ज्वाइन, ये अनअकैडमी 2026 के और ESC के टॉपर्स हैं। ये आपको सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार के मिलते हैं, आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। मेंटर से इस तरह से आप सेशन बुक कर सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। सो हम लोग बात कर रहे थे इन चीजों की, मैं आपको बता रहा था IIT मद्रास क्या करता है, आपको कैलकुलेशन हैवी नहीं देगा। जैसे पेपर में क्या होता है, सर लंबी कैलकुलेशन हो रही है, सर कैलकुलेशन मैसी हो रही है, बहुत सिंपल ऐसी वैल्यूज देंगे कि आप ओरली काटते हुए जाएंगे वैल्यूज को, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट यू ऑन व्हाट, दे वांट टू टेस्ट यू ऑन योर फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट। दे डोंट वांट यू टू डू मैथमेटिकल, बिकॉज उनको क्या करना है, आपने फॉर्मूला लगा दिया, सब कुछ कर दिया, अब आपको रिजल्ट चाहिए ना, उसके लिए क्यों मेहनत करवाएं आपको, छोटे बच्चे थोड़ी ना जिसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखने वो देखना चाहते हैं। they just want to see कि आप कितनी एफिशिएंटली जो है कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं, हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो अब कॉम्बिनेशन कुछ सब्जेक्ट्स के होते हैं, जैसे सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन को कंबाइन कर देंगे, कंट्रोल और सिग्नल्स या कंट्रोल और मैथमेटिक्स को ये लोग कंबाइन कर देते हैं, नेटवर्क और एनालॉग मैंने बताया कंबाइन करते हैं, मशीन्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, मशीन्स एंड नेटवर्क को, इन चीजों को ये लोग कंबाइन करते हैं।
एंड आईआईटी मद्रास की एक और खासियत है लैंग्वेज क्वेश्चंस की बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए लैंग्वेज क्वेश्चन की बहुत भूमि होती है। So you have to read the question properly, try to understand the language, try to understand the hidden information which is provided in the question. Try to find that. So biggest prediction, rise of integrated questions, जो मैं आपको कह रहा हूं कि आईआईटी मद्रास से इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आएंगे और वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होंगे। तो ये मैंने कुछ लिखा है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई विच कॉन्सेप्ट अप्लाई, आई टोल्ड यू केयरफुली पढ़िए कि कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होंगे। ठीक है, मल्टी मल्टी कॉन्सेप्ट थिंकिंग, कई कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके थिंकिंग जो है वो है। फिर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, जल्दी जल्दी मैं पीपीटी टाइप कर रहा था, मैंने कुछ के लिखे हैं। अगर आपको चाहिए होगा मैं एक पूरा डिटेल चार्ट बना दूंगा। एक बार अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाए, वर्स्ट केस कहीं चेंज ना करें ये हिस्टोरिकल जो रोटेशन है, और आईआईटी मद्रास ही अगर लेता है तो मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। करने सारे होते हैं बट यस, रिवीजन के टाइम इन पे ज्यादा फोकस कर लेना। कुछ मैंने लिखे हैं क्योंकि टाइम कम था पीपीटी टाइप करने में। सिग्नल सिस्टम्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, कॉन्वोल्यूशन कॉन्सेप्ट और जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है। डीटीएफटी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फोरियर में सीटीएफटी नहीं लिखा, सीटीएफटी एंड डीटीएफटी बोथ। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉइस एंड प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। एनालॉग की बात करें मॉसफेट, ओपैम्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, आईआईटी मद्रास का जो सेमीकंडक्टर वाला रिसर्च पोर्शन है ना, वीएलएसआई, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए आप ईडीसी और एनालॉग के अच्छे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, और मॉसफेट से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा जब आईआईटी मद्रास पेपर कंडक्ट करवाएगा, 100% आएगा। इस वजह से आप थोड़ा सा ना इन डेप्थ पढ़ना ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को, बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड वीएलएसआई एंड ऑल दैट। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वहां उसका पेपर तो वो अच्छा डालेंगे ही डालेंगे। तो इसलिए इन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना आप लोग। कंट्रोल सिस्टम्स में कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप बाद में देख लेना। सिमिलरली हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स आपके जो हैं टॉपिक्स वो ये रहते हैं इलेक्ट्रिकल के, यू कैन हैव अ लुक एंड स्टडी लेटर ऑन, पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में आपको बता दूंगा। मैथ्स जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, पहले ही बता रहा हूं। एक्सपेक्ट मोर मैथमेटिकली इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग क्वेश्चंस। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं नेटवर्क में इंटीग्रेशंस आ रही होती हैं, सिग्नल्स में इंटीग्रेशंस आ रही होती हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस कई बार सॉल्व करनी पड़ जाती है, तो जो मैथ्स की इंटीग्रेशन है वो आईआईटी मद्रास करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए मैथ्स को जो है वो ढंग से करना, ताकि ऐसा ना हो कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनके क्वेश्चन ना हो पाए क्योंकि मैथ्स में हाथ तंग था। इस वजह से मैथ्स जो है वो प्रॉपरली करना। ठीक है, डू इट प्रॉपरली, स्टडी इट इन डेप्थ दिस टाइम। अब सर पेपर का लेवल क्या होगा? ठीक है सर, इजी आएंगे? नहीं, आईआईटी मद्रास का पेपर मान के चलिए मॉडरेट होगा या टफ होगा, इजी नहीं हो सकता। तो मॉडरेट टू मॉडरेटली टफ पेपर आएगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है। बाकी अब कुछ हो जाए अलग तो बात अलग है। देखो टीचर्स कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मॉडरेट टू मॉडरेटली टफ पेपर जो है वो आने के चांसेस हैं। बाकी मैंने आपको बताया हायर कॉन्सेप्चुअल डेंसिटी रहने वाली है, तो ईच क्वेश्चन will be more conceptual. They will be testing the in-depth understanding the concepts that you have. और बताऊं एक और चीज वो क्या करेंगे, आप देख लेना, आईआईटी मद्रास के पुराने क्वेश्चंस भी देखना, मैं डेरिवेशंस करवाता हूं। कई बार जो बच्चे ओवर एंथुजियास्टिक जल्दी खत्म करने वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर डेरिवेशन क्यों करवा रहे हो, रिजल्ट बता दो ना, गेट में कौन सा डेरिवेशन आएगी। अब तुम देखना, जहां डेरिवेशंस में अप्रोक्सीमेशंस आती हैं, जहां डेरिवेशन में हम कंसेप्ट को इसके बाद ये डिराइव किया, यहां से घूमे थे ना, वो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जिसको सिर्फ ये पता है उसका फॉर्मूला फेल हो जाए। दिस इज व्हाट दे गोइंग टू डू। इसलिए आपको डेरिवेशंस आनी चाहिए। सर याद करनी है? नहीं, पढ़नी है। You have to understand the process, that what was the assumptions that I took. I took the assumption that the system will be an LTI system, then only I'm going to apply the convolution property to get the result. ये अगर नहीं पता है, इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा। I have a system whose response is yt is equal to 2 mod of x of t plus 6. Okay, now this system, in this system we applied the impulse response. The impulse response of this system is h of t. The output when the input is xt will be
कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला भी लिख के दिया होगा, 4-5 3 ऑप्शन उल्टे-पुल्टे, 2 ऑप्शन उल्टे-पुल्टे, एक नन दिया होगा। So now you know that the system which he has described as a non-linear system, I cannot apply the convolution because वो LTI के लिए मैंने derive करी थी। कैसे पता लगेगा? जिसने सिर्फ रट्टा मारा, ओके कॉन्वोल्यूशन से रिस्पॉन्स निकलता है, कॉन्वोल्यूशन इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। बस फेल हो गया वो बच्चा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। वो कब आती है? जब मैंने कॉन्वोल्यूशन डिराइव किया क्लास में, कि कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला कहां से डिराइव होके आया, वो आता होगा तभी आप कर पाओगे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, डेरिवेशंस, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे समझो कि आप सब्जेक्ट सीख रहे हो, एंजॉय द सब्जेक्ट, लर्न द सब्जेक्ट, डू नॉट गो फॉर द रोट लर्निंग। दूसरा, मैंने आपको बोला ऑप्शंस जो है ना, वो बड़े क्लोज देने वाले हैं ये। रॉन्ग ऑप्शंस आर डिजाइन टू ट्रैप कॉमन मिसकंसेप्शंस। मैंने क्या बोला? मैंने पहले आपको किसका ऑप्शन दिया? कॉन्वोल्यूशन का पहला ऑप्शन ही, देखते ही लगता है ये आंसर है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तभी आप इन ट्रैप से बच पाएंगे, नहीं तो आप ट्रैप्स में फंसेंगे और वो क्रिएट करेंगे ट्रैप्स। आप करिए पुराने साल के पेपर, यू विल अंडरस्टैंड दैट। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। मैंने बोला वो कुछ इजी क्वेश्चन जो थोड़े बहुत उन्होंने डालने हैं बच्चों के लिए, कुछ तो कर लें, वो होंगे। सो मोर इंटरप्रिटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है वो लोग पूछेंगे। तो मेक स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं, इनको नहीं करनी है। फॉर्मूला मेमोराइजेशन अंधों की तरह नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स को जाना है। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और रट्टा मार रहे हैं, पीवाईक्यू इस बार भी रिपीट होंगे। सर आपने कहा फिर ये, लेकिन कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, क्वेश्चन सीधे कभी नहीं रिपीट होंगे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वही क्वेश्चन, वैल्यू बदलिए, नहीं होगा। कॉन्सेप्ट वही होगा, कॉन्सेप्ट वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे। जैसे कि अगर मेरे कैपेसिटर में एक इंपल्स करंट जा रही है, एक सर्किट बना दिया हमने जिसका टाइम कांस्टेंट 0 है, वोल्टेज सोर्स लगाए, इंपल्स करंट गई, कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को वो यूज करेंगे, बट क्वेश्चन डिफरेंट बड़ा सा बना के दे देंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। सो व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ट्राई टू एसिमिलेट द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दूसरा, शॉर्टकट पे डिपेंडेंसी। आपने नोटिस किया कंट्रोल सिस्टम में अंधे शॉर्टकट्स करवाए हैं मैंने आपको, हर चीज के शॉर्टकट दिए हैं, पर हर शॉर्टकट डिराइव करके दिया है ताकि आपको लिमिटेशन पता हो कि शॉर्टकट में है, कि शॉर्टकट में लिमिटेशन नहीं है। आई हैव डिराइव्ड ऑल द शॉर्टकट्स। मैं पहले पूरा पढ़ाता हूं आपको, फिर आप कई बार कहते भी हो बच्चे की सर शॉर्टकट ही दे देते, पहले क्यों नहीं दिया? पूरा समझाया मैंने। नाइक्विस्ट मैंने आपको शॉर्टकट से खत्म करवाया हुआ है। आप मुझे नाइक्विस्ट दो, मैं बस हाथ घुमाऊंगा, पूरा का पूरा नाइक्विस्ट तैयार हो जाएगा एक बार में, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन उसमें लिमिटेशंस है, वो कब आएंगी? जब पूरा नाइक्विस्ट पढ़ा होगा। इसलिए तो मैं आपको पूरा नाइक्विस्ट ग्रेट डिटेल में करवाता हूं। जब आप सारे क्वेश्चंस बनाने लग जाते हैं प्रॉपरली, फिर मैं लास्ट में शॉर्टकट देता हूं। मैं शॉर्टकट से डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट कर रहा, तो आपको वो नहीं करना है। कॉन्सेप्ट हर चीज का पता होना चाहिए, हाँ शॉर्टकट आपके पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स इग्नोर नहीं करना है, सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं चलेगी, मैंने आपको बार बार ये चीज बता दी है। तो आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है आईआईटी मद्रास के लिए? बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स से ऊपर जाना। आप देखो कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, क्या करता हूं? पहले बेसिक्स 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 जो है वो आपकी फाउंडेशन बनाएंगे एडवांस टॉपिक्स के, और वो बेसिक्स में घुमाएंगे आपको। दैट्स व्हाई यू शुड बी क्लियर विद द बेसिक्स। डेरिवेशंस मैंने आपको बोल दिया, लर्न करना है, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, टॉप रैंक के लिए चीजें जरूरी हैं। फिजिकल मीनिंग अंडरस्टैंड करना, एवरी इक्वेशन डिस्क्राइब्स सम फिजिकल फिनोमेना, उसका मतलब क्या है, कहां से आ रही है, क्या बता रही है, वो सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। सॉल्व कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, एनालाइज पीवाईक्यूज डीपली। न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट वाले, फॉर्मूला बेस्ड नहीं, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। एंड पीवाईक्यू एनालाइज करने हैं, सॉल्व करके रट्टा नहीं मारना है प्रोसीजर को, कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना है, पीवाईक्यू में क्या पूछ रहा है। और सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पे फोकस रखना है। क्लास में जब हम करवाते हैं वो तो सिखाते ही हैं, बट सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पे आपको फोकस रखना है। एक दूसरे सब्जेक्ट को कैसे मिक्स करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट हाँ, अगर आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट इंटीग्रेशन हो जाती है। अब कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए हल्का सा बता रहा हूं, ठीक है? जो लोग कोचिंग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो ज्वाइन करने वाले हैं बहुत बढ़िया। सेल्फ स्टडी से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल मैं आपको ना एक बुक लिस्ट हल्की सी दिखा रहा हूं, कि अगर आपने कल ही तैयारी शुरू करनी है आज ही, अदरवाइज मैंने एक सेशन लिया हुआ है, कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर गेट एग्जाम। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से, कंप्लीट गेट बुक लिस्ट आदित्य कंवल, आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक, यहां तक कि उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक बेस्ट है वो लिखी हुई है। यहां मैंने कुछ लिखी है, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो कुछ अच्छी किताबें मैंने लिख दी हैं, आप ये बुक्स देख सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज माय फाइनल कंक्लूजन, क्या है हमारी प्रिडिक्शन? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल डोमिनेट। आपकी एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो डोमिनेट करेगी।
सो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट से पढ़ना, बिना कॉन्सेप्ट के मत पढ़ना। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम सम टीचर, वो कह रहा है अरे शॉर्टकट पकड़ो, क्या रखा है कॉन्सेप्ट में, टीचर छोड़ दो, फेल हो जाओगे। You have to study from someone. If he is giving shortcuts, he or she should be giving you the concept first. उसके बाद होगा। रोट लर्निंग मत करना। आपको लग रहा है मैं शॉर्टकट फॉर्मूले याद करके, ग्राफ्स याद करके, ये सब याद करके कर लूंगा, फेल हो जाओगे। रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स विल डिसाइड रैंक। मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स, बेसिक्स आपका रैंक डिसाइड करेंगे, क्योंकि गेट का पेपर वो नहीं है जहां टाइम का क्रंच है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। गेट में sufficient टाइम होता है। You have 65 questions you have to solve in 180 minutes. In that too, few questions are for 1 marks. So you have decent time for each and every question in the GATE exam where you can apply the concepts and derive everything. So do not go with the shortcuts, go with the concepts. So don't prepare like a memorizer, prepare like an engineer. So that's all that I have analyzed about IIT Madras ki unka kya rahega is saal ka. I've tried my level best to give you the information that I was able to gather and see from the previous trends and everything. But still, if you have any query, you can drop it in the comment section. I'll be more than happy to answer you, or maybe in the next section, I'll address all those queries. So best of luck for your preparation. God bless you all. Bye-bye.